जब आपकी ऑनलाइन कोचिंग होती है तो बच्चे देखिए ऐसे ही लाइव बनाया था एक पढ़ते बहुत हैं। देखिए अच्छा। ऑडियो देखिए, ये देख रहे हैं ना आप? इसमें यानी इंटरनेट कि कनेक्शन नहीं। ये आपका एप्लीकेशन है, यानी आपकी कोचिंग का नाम आपके नाम से। और आज इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड सब कुछ बताऊंगा कि आपकी फ़िज़िकल कोचिंग कैसे डिजिटल बनेगी और कैसे मोबाइल पे आएगी और किससे लाखों बच्चे तक आप एक अपने प्राइवेट एप्लीकेशन पे ही पढ़ा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टूडियो दिखाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर लाइव कैसे जाते हैं, कितने मिनट में लाइव हो जाते हैं, कमेंट कैसे आप रीड करेंगे, ठीक है, बच्चे कैसे आपको देखेंगे, कितने लोग लाइव लाइव हैं, सब कुछ। हो सकता है बहुत सारे एजुकेटर इसके बारे में जानते हों, बट जब ये वीडियो देखेंगे तो और आपको अलग फैक्ट्स इसमें मिलेंगे। तो पूरा सेटअप हमने बनाया है, उधर पे स्टूडियो बनाया, यानी आपकी कोचिंग है ऑनलाइन, अंदर ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, बाहर वो स्टूडेंट अभी हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट जो है ये इंडिया के किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं, जैसे PW और खान सर, बाकी और भी जितने एजुकेटर हैं, जब वो एप्लीकेशन पे लाइव जाते हैं तो बच्चे ऐसे ही अपने घर में बैठ के लाइव ही पढ़ते हैं। वही वाला सेटअप मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे बनता है, अंदर कैसे लाइव चल रहा है, कितने इक्विपमेंट लगे हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा और एक एक चीज़ हम समझेंगे बिल्कुल बच्चों की तरह सब कुछ। तो आकाश कैसे हो? आज के यस सर। ट्यूटर आप ही हो, ठीक है? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। तो एक बार दिखाओ कि ये एप्लीकेशन ये कैसे है। तो सर ये बहुत ईजी है। जैसे अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा लाइव सेशन यहाँ चल रहा है, साथ में मेरे चैट्स भी चल रहे हैं। ठीक सबसे है। ज़्यादा ना एक जो डाउट होता है, कहीं मेरी जो लाइव क्लास लीक तो नहीं हो जाएगी। अगर अच्छा। किसी बच्चे ने लेट सपोज ऐसे रख के और फ़ोन से ऊपर से ही ट्रांसमिट कर दी तो कैसे करेंगे, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखो ये DRM इंक्रिप्टेड है। पहले तो स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक जैसे है। नेटफ्लिक्स या किसी भी बड़े ऐप में होता है। साथ में ना मेरा नंबर भी यहाँ पे कहीं कहीं पे फ्लोट करता जा रहा है। तो होगा ये सर कि जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगा अपने फ़ोन से अपने स्क्रीन को, तो वो नंबर भी रिकॉर्ड होगा और वो बच्चा पकड़ा जाएगा जिसने भी ये करने की कोशिश करी होगी। उसके अलावा आप पोल करना चाहो, टीचर से डाउट पूछना चाहो, आप वो भी कर यानी सकते हो। बच्चों से? टीचर से अच्छा। एज ए स्टूडेंट। अच्छा, आप ये आपका जो लॉगिन है एज ए ये स्टूडेंट बच्चों वाला बच्चों वाला लॉगिन है। लॉगिन है, राइट। तो अब जैसे सर से आप पूछो कि सर मुझे ये डाउट, हाँ सर मुझे एटॉमिक मास में डाउट है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये चैट डाल दिया है, हाँ। यानी चैट उनकी स्क्रीन पे जा रहा होगा और वो रियल टाइम मुझे उसको देख के आंसर कर सकते हैं कि तो अच्छा ये ठीक है। प्राइवेट उनके कोचिंग एप्लीकेशन है। अच्छा, ये प्रॉपर लाइव वीडियो यहाँ पे, इसको फुल स्क्रीन करना है एक बार। मैं इसको फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। अच्छा। तो जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन करा तो इस तरीके से आपको अगेन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको अगर इसकी क्वालिटी को कम ज़्यादा करना है, लाइक 240, 360 या 480, तो वो आप कर सकते हो जैसे आपका इंटरनेट स्पीड है। एंड अगेन अगर आपका इंटरनेट अच्छा है, वाईफाई कनेक्टेड है, तो यहाँ से सिंपली प्ले करते रहिए और आपकी जो लाइव क्लास है वो प्ले होता रहेगा। यहाँ ठीक पे है। कितने टाइम का लाइव क्लास हो गया वो है, जैसे लाइव एंड होगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होके वहाँ पे सेव हो जाएगा ऐप एक में। बार एप्लीकेशन पीछे चलना, और क्या क्या इसमें, जैसे मान लीजिए, अच्छा जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारी लाइव क्लासेस अच्छा हैं ये सारे लाइव क्लास चल रहे अभी हैं। चल रही है, जैसे साइबर सिक्योरिटी की चल रही है, डेमो ठीक कोर्सेज है, की चल रही है, अपकमिंग जो आने वाली है जो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ वो सारी भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है। इससे मैं बैक करूँगा तो यहाँ पे मेरा मेन स्क्रीन आ जाता अच्छा, है। ये आपका मेन स्क्रीन है। हाँ, अब जैसे ये मेरा है, अगर टीचर को ऐसा नहीं रखना है अपना अपने साथ एक बार इसमें एक बार हाँ हाँ, क्या क्या है इसमें बताना। मैंने ना कस्टमाइज़ करे हुए हैं अपने हिसाब से कि स्कूल नेम, स्टेट बोर्ड, पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ऐसे टीचर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनका कलर, इनका आइकन, और यहाँ यहाँ टीचर का ऊपर बैनर भी आता बैनर रहेगा। आता रहेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल बैनर्स मिल जाते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा आप चाहते हो पॉपअप बैनर आए ऐप ओपन होते हैं तो आप वो ओपन करवा सकते हो, ठीक है। बाकी तो यहाँ मेन्यू बार है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल है, आप इसके अंदर क्लिक यानी कि करके पूरा उनका फीस से लेके सब कुछ हो सकता है ना, कि पेमेंट ले लें, यहीं से लाइव क्लास ले लें, कोर्स रिकॉर्ड करके इसमें रख के पेमेंट वगैरह लगा सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा ना, सर बिल्कुल कर सकते हैं। एवरीथिंग। और अगर कोई ऐप डाउनलोड कर रहा है तो नंबर मिल जाएगा टीचर को, उनको नंबर मिलता है, CRM मिलता है, केवल नंबर मिलता है? उनको कंप्लीट नंबर मिलता है, CRM नहीं मिलता है। ठीक है। CRM एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग हो जाती है, क्योंकि ठीक है। CRM सेल्स में जरूरत होती है, बच्चा उसके इसमें नहीं आता, उनको सिर्फ कोर्स के लिए चाहिए होता है। तो इनका CRM थोड़ा अलग है। अब जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी कोचिंग में आया, अब मैंने किसी कोर्स को ओपन करा और बैक कर दिया, फिर कोई बच्चा ऐसे ओपन करा, वीडियो प्ले करी और बैक करा, फिर एक बच्चा इसने ओपन वीडियो प्ले बाय नाउ भी करा बट बाय नाउ नहीं करा, पेमेंट नहीं करी, बट तो ये तीनों कैटेगराइज होकर उनको मिल जाते हैं।
अलग अलग हॉट वार्म और कोल्ड की लिस्ट में। इनको बाद में अगर कॉलिंग कराना है कॉलिंग करवा सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन शेयर करना है ऑन ऐप या फिर ऑन व्हाट्सएप वो करवा सकते हैं, या फिर उनको उन बच्चों को स्पेशल कूपन कोड देना है इन जो बच्चे सिर्फ पेमेंट तक गए तो उसी पर्टिकुलर कोर्स में कूपन कोड देना है, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए बहुत अभी आज ही मेरे पास कॉल आया था हरियाणा से, भैया आप अंदर ही रहिए, टीचर हैं आप। अभी कॉल आया था हरियाणा से, जी सर। तो कल मैंने वीडियो डाला था मोदी जी वाला कि भैया उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन कोचिंग फ्री करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे लगता है मुझे ऑनलाइन आना चाहिए, तो वो कल आएंगे स्टूडियो में। तो वो बोल रहे थे कि मुझे ना सब कुछ समझना है, क्योंकि कैसे कोर्स बनाते हैं, कैसे लाइव करते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं है। प्लस वो कह रहे थे कि बच्चा अगर डाउनलोड करेगा तो मैं चाहता हूँ उसको व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक मैसेज नोटिफिकेशन ही चला जाए। जो बच्चा पेमेंट करने गया है बट अगर पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसका भी डिटेल उनके पास आ जाए, ठीक है। और कोई अगर उनके पास 10 टीचर हैं तो 10 टीचर का अपना अपना अलग स्टूडियोज हैं, उनको अपने स्टूडियो से लाइव कर पाएं। अच्छा, मतलब कहीं पर भी हो कर सकते हैं, ऐसा नहीं तो नहीं है ना कि वो एक ही स्टूडियो में होना चाहिए, एक ही वाईफाई पे होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कोई भी वाईफाई हो, किसी भी अलग स्टूडियोज में हो। इवन उनको स्ट्रीमिंग की भी बार डालनी नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे स्टूडियोज हम स्टूडियो मैप कर देते हैं तो बस चाहे ओबीएस पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग में क्लिक करें और वो लाइव हो जाएंगे डायरेक्टली। अच्छा ठीक उसी है, कोर्स ठीक है। तो एक बार हम स्टूडियो जो आप मोबाइल पे भी लाइव देख रहे थे, जब आप अपनी ऑनलाइन कोचिंग बनाते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग टीचर कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन पे, आप देखिए कि जैसे देखिए यही टीचर थे, ठीक है, ये पढ़ा रहे थे यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे, आपने देखा था जो हम मोबाइल में देख रहे थे, दिखाना, ये जो मोबाइल में आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये यूट्यूब पे लाइव नहीं है, ये अपने खुद के एप्लीकेशन पे लाइव हैं जो कि इनके नाम से बना है, इनका नंबर है, देखिए ये यहाँ पे लाइव पढ़ा रहे हैं ना, और ये यहाँ पे हैं। तो अब ये बताओ भाई, लाइव जाने के लिए क्या क्या कहानी है। पहली बात तो एक मिथ्या, क्या डिजिटल बोर्ड ज़रूरी है, इसके बिना लाइव नहीं जाते? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो क्यों बहुत सारे टीचर ये पूछते हैं ना आपको डेमो में कि सर मुझे डिजिटल बोर्ड चाहिए लाइव जाने के लिए। यस सर, काफ़ी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हाँ। इसके साथ लाइव जाया जाता है, बट ऐसा है नहीं सर, इसके साथ लाइव नहीं जाया जाता है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली, जो बस्ट होना चाहिए आज। और ये बस राइटिंग एक बोर्ड है ना, बोर्ड है जो कि डिजिटल है। अब डिजिटल बोर्ड। अब इसके बिना इसको हटा के अगर आप वाइट बोर्ड लगा देते हैं, ग्रीन बोर्ड लगा देते हैं, पेन टैब ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो भी आप लाइव जाएंगे। तो ये केवल राइटिंग है आपका। यस सर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है लाइव के लिए, और ये एप्लीकेशन भी ये पूरा यहाँ पे चल रहा है आपका ना? राइट। तो सर इसके अलावा हमें 4 चीज़ें और चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैमरा, बिकॉज उसके बिना हम लाइव नहीं आ पाएंगे। तो हमारे में यहाँ पे बेंचमार्क का पीटीसी कैमरा है। देन मुझे चाहिए होता है माइक्रोफोन, जिससे मेरी वॉइस वहाँ पे जाए। तो मैं अभी यहाँ पे रोड और सनाइजर के 2 माइक्रोफोन आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। तीसरा जो सबसे मेन चीज़ है, एक पीसी, वो लैपटॉप हो सकता है, वो सर्वर हो सकता है। सर्वर बेस्ट होता है इस केस के लिए, तो यहाँ पे वो पीसी रखा हुआ है। देन फिर तो लास्ट जो होती है लाइटिंग, जितनी अच्छी आपकी लाइटिंग होगी उतनी अच्छी बच्चों को क्वालिटी मिलने वाली है आपके लाइव क्लास में। तो अभी आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे स्टूडियो में हमने लाइटिंग की हुई है। अच्छा, तो अब देखो 2 मॉनिटर जो हम बोलते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि आप देखिए एक तरफ जो आप कमेंट किया मोबाइल से, वो कमेंट दिख रहा है इनको। अच्छा, अब ये बताओ कि ये मॉनिटर तो दूर लगा है, अगर ये यहाँ पे लैपटॉप अपना रखते तो उस पर भी दिखता? हाँ बिल्कुल दिखता सर। इवन वो अपना कोई टैबलेट या कोई दूसरा सेकेंडरी फ़ोन से कनेक्ट करके यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है। तो यानी टीचर के पास 2 स्क्रीन अगर वो नहीं लगाना चाहते, या 2 स्क्रीन है, वो एक एक्सटेंडेड मॉनिटर चाहते हैं लैपटॉप, तो वहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ भी देख सकते हैं, जैसे हमने सामने लगाया, बहुत सारे टीचर्स जस्ट अपने बोर्ड के लेफ्ट साइड में लगाते हैं, लेफ्ट वॉल पे लगाते हैं वहाँ। अच्छा, मेरे पास ये माउस है, देखिए। हाँ सर, मैं पढ़ा रहा हूँ ड्यूरिंग द लाइव क्लास, मान लो ये लाइव क्लास है। हाँ सर, मैं बीइंग अ टीचर यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं भी चैट कर सकता हूँ? हाँ सर, आप यहाँ से चैट कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, बच्चों के पोल क्रिएट कर सकते हो। इवन आप नॉर्मल टीचर पोल पहले क्रिएट कर रखते हैं, आप विद इन द क्लास भी कर सकते हो। आपको लेट सपोज इस टाइम पे म्यूट करना है पूरी लाइफ, ब्लैक स्क्रीन शो करनी है, आप वो कर सकते हो। आपको कोई इंट्रो वीडियो है, कोई आपकी प्रमोशनल वीडियो बीच में प्ले करनी है, आप वो कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपको करनी है। तो प्रमोशनल वीडियो
शेड्यूल करना पड़ेगा या हम ड्यूरिंग द क्लास कर लेंगे? ड्यूरिंग द क्लास आप कर सकते हो विद इन दी लाइव, कि आप लाइव में ही हो तो हम OBS में एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपना कोई भी वीडियो पहले से ऐड कर रख सकते हो, और आप एक क्लिक करोगे और वीडियो प्ले हो जाएगी लाइव क्लास के अंदर। आपने कई बार अनअकैडमी में देखा होगा कि अनअकैडमी टीचर पढ़ा रहे हैं और विद इन द क्लास कोई उनका पैकेज उन्होंने रिवील कर दिया और पूरा वीडियो प्ले हो रहा है। तो अब दूसरा ये बताओ, जैसे अभी जस्ट पावर कट हो जाए, हाँ सर। ठीक, तो मेरी लाइव क्लास का रिकॉर्ड भी हो जाती है इसमें हाँ। या फिर से? नहीं, ये रिकॉर्ड हो रही है रियल टाइम, तो जैसे ही अभी ये एंड होगी तो मेरे ऐप पे जाके सेव हो जाएगी, एंड उसके बाद बच्चा देख सकता है। इवन ऐसा नहीं है कि बच्चे की तरफ सिर्फ ब्लैक स्क्रीन जाएगा उस टाइम पे, जब मेरा भी बंद हो गया तो ब्लैक स्क्रीन जाएगा। मैं जब रिस्टार्ट करूँगा तो वहीं से मैं रिस्टार्ट कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से पूरा शेड्यूल करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। बाकी मतलब लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाता है? हाँ, रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक रिकॉर्ड है, होकर सेव हो जाता मतलब वो हो जाएगा, है। बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, दूसरा यहाँ हाँ, पे एक बार सिस्टम को मिनिमाइज करना जाके वहाँ पे, हाँ ये मिनिमाइज हो गया, यस सर। तो आपने OBS भी किया है, OBS करिए। OBS से क्या किया आपने? मैंने OBS में सर इस टाइम पे की डाली हुई है, मतलब यहाँ पे आप OBS देख सकते हो, मेरा स्ट्रीमिंग स्टार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे की डाला हुआ है OBS के अंदर, जो कि मेरे ऐप का है जिससे मैं लाइव जा अच्छा, रहा हूँ। यूट्यूब का जैसे यूट्यूब स्ट्रीमिंग की होता है, ऐसे ऐप का की है। ऐप का स्ट्रीमिंग की होता है। तो टीचर को कितना काम करना है? एक तो OBS ऑन करना है, हाँ, वन टाइम वर्क है बस। OBS में स्ट्रीमिंग की ऐड करनी है, वो भी हमारी टीम करवा देती है जब वो फर्स्ट टाइम लाइव सिखा रही होती है। उसके बाद बस उनको आना है, OBS जैसे अभी ओपन हो गया, रिकॉर्डिंग करना होता है तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना है तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करते हैं। एज सिंपल एज दैट, बस सिंपल इतना ही है। उन्हें की डालने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा दोबारा। अगर अगर वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देंगे तो उनके कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, राइट। ठीक है ना, फिर वो चाहे उसको यूट्यूब पे डालें या कोर्स बनाएं, जो ठीक उनका है, प्रेफरेबल चीज़ है वो कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है बताना? सर जो मेन चीज़ होती है ना, जो टीचर को अभी नहीं समझ में आती, बाद में समझ में आती है, कि हम इस कैमरा की जगह कोई नॉर्मल कैमरा ले लेते हैं लाइक DSLR, तो वो चीज़ एक इशू क्रिएट करती है बाद में। जब आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो आपको जूम इन जूम आउट करना है। अभी आपको करना हो, आपके पास रिमोट है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, कुछ भी दिखाना है। इवन अब आपको एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनानी है, टेबल है, आप यहीं पे दिखा सकते हो, आपको बस कैमरा से उसको जूम इन जूम आउट करना है, वो चीज़ हो गई। इसके अलावा एक इंटरनेट की स्पीड बहुत मेंटेन करनी पड़ती है जब आप लाइव क्लास हो। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो आपको लैग देखने को मिलेगा, राइट। एंड सेकेंडली यही होता है कि आपको जो पूरा स्टूडियो ऑर्गेनाइज्ड हो, क्लियर हो, कि आपको आके बहुत तार वगैरह लगाने की ज़रूरत ना हो। नॉर्मली क्या होता है, लोग जुगाड़ कर लेते हैं कि कैमरा कहीं से लेकर आ रहे हैं, देन माइक कहीं और से, देन लैपटॉप कहीं और से। हाँ, पैसा देखो हर कोई, देखिए आज इंडिया में ना हर कोई पैसा सेव करता है, राइट। तो करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस सेटअप से आप पैसा बनाने वाले हो वहाँ पैसा सेव नहीं करना चाहिए, नहीं, वहाँ पे जितना ऑर्गेनाइज क्योंकि वो तो आपके इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन्वेस्टमेंट ये हो कि जितना आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अब जैसे सर्विस, अब जैसे मान लो टीचर ने ये सेटअप लगा दिया, जी सर, तो 3-4 स्टेप में लाइव चले जाएंगे ना, वो ज़्यादा उसमें नहीं है। नहीं। अब आता है सर्विस वाला पार्ट, हाँ हाँ, कहाँ कहाँ वो सर्विस सेंटर पे कनेक्ट करते हैं? बहुत जगहों पे सर। जैसे मान लीजिए आज मैंने एक फ्रेश हूँ और मैंने एक अपना न्यू ऐप बनवाया, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि मुझे अपना कोर्स कैसे उसमें लाइव करना है, ठीक है। first thing, तो हम उसके लिए करेंगे। देन उसके बाद हम लोग करेंगे कि अब मुझे उसके अंदर लाइव क्लासेस को भी अपलोड करना है, टेस्ट बनाना है, तो हम उन 3 चीज़ों के लिए पहले ही करते हैं। देन चौथा था कि जब फर्स्ट बच्चे ने पेमेंट कर दी तो वो कहाँ देखेगी, वो मेरे अकाउंट में कब तक क्रेडिट होगी, तो वो आते हैं। वैसे कितने दिन में क्रेडिट होती है? नॉर्मली 2 दिन के अंदर होती है, जो रेजर पे का अपना टैट है। अब अगर रेजर पे से कोई अकाउंट, अच्छा, अब देखिए यहाँ एक चीज़ें और आती हैं, इनको भी, इनके सामने भी आता होगा, सर मेरा डेटा चोरी हो जाएगा, हाँ ना, बच्चों का डेटा चोरी हो जाएगा। फिर ये होता है कि यार मेरा पेमेंट नहीं आया तो मैं किसको क्लेम करूँगा? तो इन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी दो। ठीक है। तो सर सबसे पहले कॉल आता है कि मेरा डेटा लीक हो गया, तो डेटा लीक 2 चीज़ों से होता है। पहला कि बच्चे ने एक्सेस कर लिया आपका सारा वीडियो वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर बच्चे ने ही शेयर कर, वो कर नहीं पाएगा अभी, मतलब एक समाव क्वेश्चन है। अच्छा, लेट्स सपोज कर लिया तो कैसे हम लोग करेंगे, बेसिकली हैक कर लिया बच्चे ने मेरा ऐप, या फिर बच्चे ने परचेस करा, उन्होंने सब में बांट दिया, तो मेरा क्या होगा? देन तीसरा होता है कि आपकी कंपनी ने मेरा डेटा कहीं यूज तो नहीं कर लिया। तो तीसरे का आंसर तो सिंपल यही है कि हम लोग आपको एक MOU साइन करके देते हैं कि हम नहीं करने वाले, एक एग्रीमेंट आपका डे 1 से साइन हो जाता है कि हम लोग क्या आपको सर्विस दे रहे हैं, क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आप हमसे अगर ऐप हटवाते भी तो हम आपका जो पूरा डेटा है आफ्टर यू डाउनलोड इट हम डिलीट मार देते हैं पहले। दूसरी, बच्चे ने कहीं किसी और को सब्सक्रिप्शन तो नहीं दे दिया, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। पहला कि मेरे फ़ोन में लॉगिन है, दूसरे बच्चे ने लॉगिन करा, मेरे से लॉग आउट हो जाएगा। दूसरा कि मैंने लॉगिन करा है, उसको OTP दे भी दूंगा तब भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो सिम चाहिए उसको मेरी सिम। अच्छा, जैसे हमारे फ़ोन पे में होता है, समझ गया। सेम लाइक। तीसरा, मैंने लॉक कर दिया डिवाइस कि मेरे में है, मेरे में ही रहेगा वो,
अगर लेट्स सपोज मेरा फोन ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में है? सॉफ्टवेयर में आप सेट कर सकते अच्छा। हो आपको कौन सा ऑथेंटिकेशन रखना है अपने ऐप पे। ठीक है। इवन अब अगर मेरे ही पे ही है तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो मुझे पहले अपने टीचर को कॉल करके अनलॉक करवाना पड़ेगा, फिर दूसरे डिवाइस में मैं उसको लॉगिन कर पाऊंगा। ये हम कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चा कहीं भी आपका कोर्स बाहर नहीं शेयर कर सकता। स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो वैसे भी नहीं कर सकते, मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड वो भी नहीं कर सकते, तो यहाँ से डेटा लीक नहीं हो सकता। अब दूसरा ये होता है कि जीएसटी बिल, उनको होता है टैक्स, उनको ऑनलाइन इसलिए नहीं आते कि उनको बिल जमा, मतलब जीएसटी लगेगा, ये लगेगा, वो कैसे मैनेज करते हैं अभी जो पढ़ा रहे हैं लोग? तो सर ये ना एक्चुअली बहुत बड़ा डाउट है टीचर्स का। जब मुझसे बात होती है तो वो बोलते हैं कि सर आप लेट्स सपोज कुछ हमारा रेवेन्यू शेयर होता है, आप रेवेन्यू शेयर ले लोगे अपना, फिर मैं 18% जीएसटी गवर्नमेंट को दूंगा, फिर मैं अपनी मार्केटिंग में कॉस्ट दूंगा, फिर मैं सैलरीज दूंगा, तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं। तो थिंग इज एक्चुअली ऐसा नहीं कैलकुलेट होता। अगर मैं रेवेन्यू हटा भी दूँ तो जीएसटी वो आपका अपना पार्ट है। अगर आप टैक्स फिलअप करो, वैसे भी आपको 8 से 12 लाख रुपए तक नहीं टैक्स देना पड़ता है अगर आपने प्रॉफिट में अर्न नहीं करा है तो, ठीक है। तो अब तो वो छोड़ ही दो, और उससे ऊपर कर रहे हो तो आपका फ़ायदा ही है। अगर आप जीएसटी क्लेम मतलब दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो आप बहुत सारी चीज़ें क्लेम कर सकते हो। आप परचेस कर सकते हो, अगर डिजिटल बोर्ड परचेस कर रहे हो आप इसका 18% से क्लेम कर सकते हो, अगेन बेनिफिट है। तो जो ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने 100 रुपये का कोर्स बेचा, आफ्टर रेवेन्यू शेयर नेट से 90 रुपये मेरे पास आते हैं, तो 90 रुपये के ऊपर जीएसटी तब देना है जब मैं भरता हूँ जीएसटी। अगर मेरा उतना प्रॉफिट है, मतलब मैं 12 लाख रुपए शायद अभी 12 लाख रुपए से ज़्यादा मैं अर्न कर रहा हूँ, उस केस में आप जीएसटी फिल करते हो। उसके अगर नहीं है इतना तो आपके 90 रुपीज़ आपके अकाउंट में आते हैं। ये देखो, बस एक पॉइंट इसमें छोटा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगा। अब आप समझिए कि आप 100 रुपये कोर्स बेच रहे हो। हाँ सर। हमें जीएसटी देने में दिक्कत क्यों होती है? हम जीएसटी तो ले रहे हैं ना भाई। कोर्स हमारा मान लो मुझे पैसा चाहिए 90 रुपये, तो हमने 90 रुपये प्लस जीएसटी लगाया, 100 रुपये का हुआ। जीएसटी तो बच्चा दे रहा है, और वही जीएसटी हम सरकार को पे कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार को पे कर रहे हैं। आज जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं जो जीएसटी देते हैं, केवल जीएसटी देने से पता है क्या उनका क्या क्या हुआ है? उनको बैंक से कभी भी लोन मिल जाता है, उनको ओडी मिल जाता है। और अब तो सरकार एक्टिव है इन सब चीज़ों में। आपका अगर प्रॉपर है तो हो सकता है सरकार की किस स्कीम में आ जाओ, ठीक है। और प्लस वाइट का जो मज़ा है वो अलग मज़ा है, आप चैन से सोते हो। बाकी ऑफलाइन में तो आप अपने हिसाब से कर ही रहे हो, बट यहाँ से मुझे लगता है कि आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है। आप जीएसटी ले रहे हो, वही दे रहे हो, कहाँ लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये भी है। बाकी आपका जो पॉइंट था वो भी। तो अब अगर कोई शिक्षक ऐसे स्टूडियो बनवा लेते हैं तो वो अर्न कैसे कैसे कर सकते हैं? सर स्टूडियो बना लेते, मैं ऐप के अलावा बताऊँ या आपके साथ बताऊँ? आप बताओ। ये एक कॉमन सवाल है कि मैंने स्टूडियो बनवा लिया। हाँ सर। मान लो आपके कहने पे, सबके कहने पे हमने 4 लाख या 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है सर। अब पैसा कैसे कमाया जाए? ठीक है, मल्टीपल वेज बच्चे कहाँ से मिलेंगे? फिर मार्केटिंग कैसे किया जाए? ऐप पहले बनवाएं या बाद में बनवाएं, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आती हैं। हाँ राइट। तो सबके के करे सवाल देते हैं। पहले ये देखते हैं कि ऐप पहले बनवाना चाहिए बाद में बनाना चाहिए, ठीक है। तो थिंग सर कि अगर आप ऐप डे 1 से लेके चलोगे तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, बिकॉज आपकी जो वीडियोस आज आपने डाली है वो 1 साल के बाद जाके व्यूज़ देना स्टार्ट करती हैं। और उन वीडियोस में आपने कभी बताया ही नहीं कि आपकी कोई एप्लीकेशन थी भी। और इवन आप बस कर क्या रहे हो, आप ऑनलाइन आ रहे हो, उतना खर्चा करने के बाद यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, बस प्रमोट कर रहे हो अपने आप को, और कोई अपना एड्रेस बता ही नहीं रहे हो स्टूडेंट को कि आपको आना कहाँ है मुझसे पढ़ने के लिए, बस अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। तो एक वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी, अर्निंग कैसे करनी है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं एक टीचर जो मैथ्स पढ़ाता है, मैं अपना कोर्स पूरा लॉन्च कर सकता हूँ, अपने लाइव पेड कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोर्स, चलिए अगर आप आ रहे हो तो कोर्स की अवधि, यानी कि एक वीडियो का टाइम क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन? एक वीडियो का एक पूरे कोर्स का सर टाइम, कोर्स का बता दीजिए। मान लीजिए अगेन सर डिपेंड करेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चलो मैथ्स है, क्लास 10th का, क्लास 10th का मैथ्स है, मैं पूरा मैथ्स कवर कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास लेट्स सपोज 23 चैप्टर हैं, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो 23 घंटे का मेरा कोर्स मिनिमम बनना चाहिए। यानी 23 चैप्टर हैं तो 23 वीडियो होनी चाहिए। हाँ यही है, राइट। क्या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एक चैप्टर का 3 वीडियो बनाते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं सर। एक में उन्होंने चैप्टर समझाया, दूसरे में PYQ करवाए हैं, अच्छा। तीसरे में उन्होंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि अब क्या आ सकता है, एनालाइज करके पूरा का पूरा, या अच्छा। डाउट सॉल्विंग दे दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो पेमेंट लेते हैं, मान लीजिए क्लास 10th का मैथ्स है, हाँ मान लीजिए क्लास 10th लेते हैं, हाँ सर। चलो यहाँ पे क्लास 10th, मैथ्स, साइंस, और क्या होता है? मैथ, साइंस, इंग्लिश इंग्लिश हो गया मान लीजिए, हिस्ट्री,
क्या ये भी हो सकता है कि मैं केवल मैथ पढ़ाऊँ और उसी का पैसा चाहिए, मुझे साइंस का वो कहीं और से पढ़ ले? कर लोग सकते हैं करते हैं? करने को, मतलब अगर मेरी एक्सपर्टीज मैथ्स में है तो मैं मैथ्स का सिर्फ ही टीच कर सकता हूँ। अदरवाइज जो बच्चा होता है ना, वो कोशिश यही करता है कि मैं अगर एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट उन्हीं टीचर से पढ़ पाऊँ। तो अगर मैं मैथ्स का 100 रुपये ले रहा हूँ हाँ एक लॉगिन पे, हाँ तो हाँ। ये वीडियो मुझे एक ही बार बनाना है या बार बार बनाना पड़ेगा इसमें? एक ही बार बनाने सर, एक बार आपने डाल दिया, बच्चा कितनी बार देखेगा, मतलब अगर आपने एक बार डाल रखा है तो मतलब मैंने बाय किया, फ्रेंड ने बाय किया, फ्रेंड ने बाय किया, कितनी बार बाय करेगा, पैसा आएगा आपको। तो ये तो पैसा अलग से नहीं जाएगा ना कि ज़्यादा देख रहा है तो ज़्यादा नहीं, पैसा नहीं, आप कटेगा? नहीं, 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 मतलब इसमें अच्छी, ये एक बार कोर्स आपने बना दिया, आप हाँ। प्रमोट कर रहे हो और आपका ये हाँ, ऑटोमेटिक streaming एक cost पैसा zero है। आपके पैसा आप में आ रहा है। राइट 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 तो राइट। फिर आपने साइंस, इंग्लिश कल को बढ़ाते ही चले जाओ। जिसके पास यूट्यूब नहीं है, शून्य है, ज़ीरो है, बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत सारे टीचर जिनके पास यूट्यूब है हाँ हाँ। नहीं है, वो कैसे कमाए? बहुत आसान तरीके सर। लेट्स हाँ। सपोज आज भी मैं बहुत सारे निम्नोलॉजिस्ट को लेते हैं, इनको निम्नोलॉजिस्ट है जिनका यूट्यूब पे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, स्टिल वो बहुत अच्छे और बहुत महंगे 20-30 हज़ार तक के भी कोर्सेज बेच रहे हैं एक एक यूज़र को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग करी है। आपको एड्स चला सकते हो आप, फर्स्ट थिंग कि लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, मैंने सिंपली बोला कि भाई ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मैंने इतने सालों से अपने बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन में, मैं ऑनलाइन आया हूँ और आपको मुझसे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, तो ये मेरी XYZ फीस है, अगर पसंद नहीं आता है यू जस्ट रिफंडेड। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल को जानता हूँ आज की डेट में। क्या कॉस्ट जाता होगा एड्स का लगभग? डिपेंड्स कि मैं कैसे ऐड चला रहा हूँ, वीडियो चला रहा हूँ, टेक्स्ट चला रहा हूँ, इमेज चला रहा हूँ, उस पर डिपेंड तो करेगा। मतलब ये फेसबुक ऐड की बात कर रहे हो आप? फेसबुक ऐड, गूगल Insta। एड्स, किसी जो आपको आपकी ऑडियंस तक पहुँचा सके। नॉर्मली मैं दूसरा सवाल ये होता है कि अगर मैं यूट्यूब पे ब्रांड नहीं हूँ हाँ हाँ, तो मेरा एड्स पे कोई कोर्स क्यों खरीदेगा? आप ब्रांड हो तो खरीद लेगा। एग्जाम्पल आप जैसे चंदन सर है, ठीक है, हाँ। एग्जाम्पल आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बट आपने ये बोल दिया कि मेरे को पिछले 15 साल से एक्सपीरियंस है बिजनेस रन करने का, मेरी अच्छा। कंपनी 100 करोड़ से ऊपर की है, आपसे लोग फिर भी कोर्स खरीदेंगे सर। अच्छा, आप यहाँ कर रहे हो कि आप अपनी अथॉरिटी बता रहे हो, हाँ। अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहे हो, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। राइट। अब इस एक्सपीरियंस को मल्टीपल जब आप मोनेटाइज कर सकते हो। आप नहीं है आपको एक्सपीरियंस, नहीं यूट्यूब पे जाओ, आप सिंपली दूसरे पॉडकास्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छी ऑडियंस और बहुत अच्छा फेम मिल जाएगा, उसके बाद अपना कोर्स लॉन्च कर लीजिए। अच्छा, मान लीजिए यूट्यूब नहीं है, मेरे पास ऑफलाइन में 1000 बच्चे हैं, इन 1000 बच्चों से मैं कैसे और अर्न कर सकता हूँ? इनसे फीस ले लिया हमने ऑफलाइन का, अगर आपको इन्हीं से ही और पैसे अर्न करने हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो इनको ऑनलाइन अपने ऐप पे। ऑफलाइन दोगे तो आपको ऑफलाइन खर्चा आएगा प्रिंटिंग वगैरह का, ठीक है। ऑनलाइन में वो खर्चा जीरो हो जाएगा। आप इनको कुछ ई बुक सेल कर सकते हो, इनके सेमिनार्स करा सकते हो और टीचर्स से, मतलब टीचर्स इन सेंस जो इनको करियर में हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा इनके टूर्नामेंट्स करा सकते हैं, अगर 2 कोचिंग्स वाले हैं, अगर वो आपसे मिलकर टूर्नामेंट कराना अच्छा, चाहें, बहुत सारे मतलब वेज हो सकते हैं अर्न करने के। तरीके हैं। हाँ। और फिर अपना यूट्यूब पे आके धीरे धीरे ग्रो करें। क्या रेफर टू अर्न भी है? मान लो बच्चा है, हाँ हाँ अब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं संजय सर, तो अब वो बोलते हैं अगर मैं अपने 5 बच्चों को उस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ और मुझे पता है कि मुझे 10 रुपये मिल जाएंगे, तो मेरा भी पॉकेट मनी निकल गया। ये भी ऐसा ऑप्शन है? रेफर टू अर्न सर आपका ना अभी स्टूडेंट पे नहीं है, मतलब आप करना चाहो अच्छा, कर सकते हो, अच्छा। स्टूडेंट को बोल दो, वो बात तो वही पड़ेगी। ठीक है। नहीं तो अगर आप एफिलिएट पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते हो, एग्जाम्पल मेरा कोर्स है, एक संजय है, संजय को मेरा कोर्स सेल आउट करवाना है और वो चाहते हैं कि मैं इनको कुछ कमीशन दूं, तो मैं रेफरल पार्टनर बना सकता हूँ इनको अपने लाइट बुक्स वाले, हाँ, लाइक बुक्स वाला हो गया, बुक्स वाले हो गए, डेस्क वाले हो गए, डेस्क बोर्ड वाले वाले हो हो गए। गए। समझिए, ये आपकी कम्युनिटी, कोई लोकल कम्युनिटी है, हाँ ठीक है ना, आपने बारकोड बना के पोस्टर लगा दिया, हाँ हाँ, ठीक है ना, धीरे धीरे मतलब आपका एक डिजिटल विंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें फिर अगेन मेरा पॉइंट है, मान लीजिए कि आपके पास 1000 बच्चे हैं, हाँ हाँ सर, ठीक, अब आपने ऐप बना लिया, हाँ सर। अब कल को अगर आपकी कोचिंग बंद करनी पड़े या बंद हो जाए या कोई नया रूल आ जाए, ठीक है, अगर आपके पास आपका सिस्टम पूरा है तो ये 1000 बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। ऑनलाइन है आपके पास, आप अपने घर से ही पढ़ा रहे हो, आपका फीस सिक्योर है, बच्चे सिक्योर हैं। अभी कोविड के बाद जब वो हुआ था पॉल्यूशन वाला, हाँ। तो गवर्नमेंट ने स्कूल्स को बोल दिया था कि भाई अब आप स्कूल्स नहीं खोल सकते हो, बिकॉज जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया था पॉल्यूशन, स्कूल्स ने यही करा था, वो लाइफ क्लास पर आ गए थे। जब कोविड एक तरीका नहीं था ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में, बहुत सारे तरीके और भी इन फ्यूचर हो सकते हैं, तो टीचर्स को उसके लिए रेडी बिल्कुल रहना सही चाहिए। कह रहे हो। देखो, मैं भी बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, आपको बता दूँ, जिन टीचर ने मेरे सामने शुरू किया, मैं उनका स्ट्रगल जानता हूँ, मैं उनका नीड जानता हूँ, मैंने उनका डैशबोर्ड देख लिया गलती से, मतलब यकीन नहीं मानोगे, वो अंक गिना नहीं जा रहा था।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर आगे करोड़। गिना नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो इसको, लाइफ टाइम अर्निंग छोड़ो, मुझे पर डे का अर्निंग बनाओ, एक दिन की अर्निंग, एक दिन की अर्निंग छोड़ो आप, मुझे ईयर में जाना ही नहीं है, मंथ में जाना ही नहीं है। और जस्ट उनकी जर्नी 3-4 साल पहले शुरू हुई। तो एक दिन की अर्निंग कितनी होगी? मैं कमेंट भी चाहता हूँ ये लोग दें। 10,000, 20,000 एक दिन की, 30,000, 40,000, 50,000। उन्होंने कहा सर एक दिन मेरा हाईएस्ट जो गया था वो 60 लाख गया था पर एक दिन का। और 60 लाख रुपए में अगर वो एप्लीकेशन, जो लोग ये बोलते हैं ना, एक्चुअली शिक्षक ही हैं लेकिन मानसिकता भी छोटी है, बिजनेस वो कर नहीं रहे थे, उनको समझ भी नहीं आता, वो 2-3 रुपए 100 रुपये दे रहे हैं, उनको लगता है हमने सारा दे दिया। भाई साहब जिस दिन टेक बिल्ड करना हो ना, 100 में से 50 रुपये आपका स्ट्रीमिंग कॉस्ट चला जाएगा, आराम से, बहुत ज़्यादा। ठीक। अब ये 60 लाख रुपए कमाए, मान लो 60 लाख रुपए में अगर ये 5% पे भी इनका डन है तो इन्होंने कितना दिया? 100 पे 5 लाख रुपए देते तो उसका आधा कर लीजिए, 2.5 लाख कुछ दिया होगा, 2.5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा दिया होगा। हाँ 2.5 लाख से थोड़ा सा चलिए, ज़्यादा। मैं कुछ भी अमाउंट मानता, एक्स अमाउंट दिया इन्होंने, पूरा पैसा कितना आया इनके पास आया। ये 60 लाख कमाने के लायक कौन बनाया? वो प्लेटफॉर्म की वो नहीं होता तो वो आते ही हाँ, मतलब केवल मेरे सब्सक्राइबर ही, प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो कहाँ आप कमा पाओगे? तो आपको रेंटेड प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो टीम, सर्वर, सब कुछ लगा के वो छोटा सा अमाउंट लेके मैक्सिमम आप कमा रहे हो। हमारा गया कहाँ? कुछ भी नहीं गया। टेक कोई बिल्ड करके देखे तो मैंने इनका देखा, मैंने कहा सबसे जो उनका सीजन स्लो वाला सीजन है, सबसे स्लो सीजन में कितना है? स्लो में भी 5 लाख था। तो फिर हमने एक चीज़ और पूछी, मैंने कहा अभी तक जितना कमा लिए हो और अगर आप 60 साल तक जीते हो, 3 साल में जो 3 से 4 साल में जो नेटवर्थ बना है उसकी बात कर रहा हूँ केवल, कि आप अगर 60 ईयर जी रहे हो और अगर आप यहाँ पे 28 पे खड़े हो तो आपके पास कितने साल बचे? 30 साल मान लो, ठीक, 30 साल बचे हैं। तो अब आप ये बताइए कि पर डे आप लोग आंकड़ा लगा देना कितना अभी उनका करंट एसेट है, पर डे आप कितना खर्चा करोगे कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे जो अभी तक कमा लिए हो? तो उन्होंने कहा सर मुझे पर डे 40,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। जो कमा लिया, अभी जो कमाएंगे वो छोड़ के, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर डे 40,000 खर्चा करना पड़ेगा तब। तो आप सोचो कि जो ग्रोथ है वो बहुत है, बस लोग क्या करते हैं ना, बहुत पाना चाहते हैं। आप सोचो, मैं देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कभी आप लोगों से भी मिलता हूँ, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है और एफर्ट ये है। कुछ लोग हाईली मोटिवेट होकर एफर्ट यहाँ तक लेके आएंगे, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन टीचर कहाँ पे है? और गलती टीचर एक गलती और करते हैं, जो शिक्षक देख रहे हैं, जो सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे अंदर तो स्किल ही नहीं है। भाई साहब आप अभी यहाँ शुरू ही हुए हो और टारगेट सीधा इसको कर रहे हो। आपको टारगेट पहले किसको करना चाहिए? जो आपसे यहाँ पे हैं, फिर आपको यहाँ वालों को, फिर आपको यहाँ वालों को, फिर आपको यहाँ वालों को, फिर बीच में गिरोगे, फिर बीच में गिरोगे, फिर यहाँ आ जाओगे, फिर उठना पड़ेगा, फिर यहाँ वालों को, फिर यहाँ वालों को, फिर यहाँ वालों को, तभी जाना है। तो लोग कहाँ प्रॉब्लम में हो जाते हैं अभी छोटे, लेकिन टारगेट बड़े वालों की तरह करते हैं और फिर क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, डिप्रेशन, टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे अंदर, उनको क्या लगता है कि मेरे पास तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। यूट्यूब से को थोड़ी ना पता है कि आप 15 साल का 20 साल का लेके बैठे हो। वो कंटेंट क्रिएटर के एज के हिसाब से व्यूज़ थोड़ी नहीं देता है। कंटेंट कितना सॉलिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल बॉय, क्या नाम उनका, कौटल्या, कितनी एज के थे और कितने एज के हैं? 12-15 साल के। और जब स्पीच देते स्टेज पे तो वो 60 साल का व्यक्ति नहीं दे पाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं दे पाएगा। तो उम्र एक्सपीरियंस नहीं होता।
लोग जो उम्र और एक्सपीरियंस बोलते हैं। आप इंटरनेट पे नहीं आए, नहीं कनेक्ट हुए, इट्स योर फॉल्ट। कोई व्यक्ति आया, कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो बस यही है कि इस वीडियो के माध्यम से कि शुरुआत आपको करना है। लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, इंडस्ट्री भी आपकी। आप नहीं आओगे, कोई आएगा, लेके जाएगा। और हर शिक्षक का अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, हर शिक्षक का ऐसे स्टूडियो होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्टूडियो का कॉस्ट है 3.5 से 4 लाख, ठीक है? कितना? 3.5 से 4 लाख है, 4 लाख मान लो। आईफोन लेना होता है तो हम मैनेज करके ले लेते हैं, हमें कार लेना होता है हम मैनेज करके ले लेते हैं, घर लेना होता है मैनेज करके ले लेते हैं। ये तीनों का मुझे आरओआई बताओ तो। ये सारी लाइबिलिटीज़ है ना, एसेट कहाँ हुई? आईफोन आपने लाख का लिया, 30,000 का हो गया दूसरे दिन। कार आपने 10 लाख का लिया, वो 4 लाख का हो गया। आपने ये लिया, और प्लस ये बिल्कुल आपको एक चवन्नी कमा के नहीं देने वाली। लेकिन अगर आपने स्टूडियो लगा दिया तो डे 1 से आरओआई होगा। आरओआई पैसा नहीं होता, आरओआई क्या होता है? आपका फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, इट्स योर आरओआई, जो आपके पास नहीं था, ठीक है? योर फर्स्ट कमेंट, इट्स योर आरओआई। योर फर्स्ट पेमेंट, इट्स योर आरओआई। आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी आरओआई, आपकी ब्रांडेबिलिटी आपका आरओआई, आपका कॉन्फिडेंस आपका आरओआई है, ठीक है? आपकी पहचान आरओआई है, सब कुछ प्रेजेंस आरओआई है। तो 4 लाख रुपए लगा के आप ये आरओआई सब बना रहे हो, और जिस दिन इनकम वाला आरओआई आगे चला गया तो हो सकता है कि जिस टीचर का मैंने नाम लिया है वो एक दिन में सबसे महंगी कार खरीद सकते हैं, एक दिन के इनकम से। तो इतना बड़ा बना दो ना कि ये सब जब चाहे इंसान तब खरीद ले। लेकिन इसको खरीदने के चक्कर में अपना इन्वेस्टमेंट ज़ीरो कर देता है। मतलब उनको लगता है कि ये सब यार खर्च है। ये खर्च नहीं है, इट्स इन्वेस्टमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट। इट्स गोल्ड। गोल्ड जितना रिटर्न नहीं देगा, एफडी नहीं देगा, ये देगा। बैंक में पड़ा है, पापा के बैंक में पड़ा है, वाइफ के बैंक में पड़ा है, गोल्ड है, जाके मुथूट में रखो, एफडी तोड़वाओ, लेकिन स्टूडियो बनवाओ। अगर शिक्षक ही है तो, और पढ़ाना लंबे वक्त के है तो, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई है, सब कूद गए हैं। क्या बोलना चाहोगे? इनके पास इनपुट ज़्यादा होगा क्योंकि ये बहुत सारे टीचर से मिलते हैं ना। आकाश, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है कि अभी अगर आप अभी भी ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं तो यू आर ब्लेम योरसेल्फ, यू कैन ब्लेम योरसेल्फ। हाँ, आप फिर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो या आपको कहीं और से भी पता चल रहा है तो, और फिर भी आप इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं अपना फाइनल स्टेप के लिए। फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए आप इनिशिएट नहीं कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। तो अगर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश वाले उसमें नहीं जाना है, डेस्टिनी में, अगर काश मैं ऐसा करता, तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा कि ऑनलाइन आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग वेरियस मेथड हो सकते हैं, आपका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, आपको ऑनलाइन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो सोशल नेटवर्क है वो नेटवर्क में। अच्छा, जो ये मोदी जी का न्यूज़ सुने जब 15 अगस्त को, तो सबसे पहले क्या ट्रिगर किया, क्या बदलने वाला है? देखिए, अब ये है कि अब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी जो टीचर्स अभी जो थे कि नहीं अभी मुझे ऑनलाइन पढ़ाना ही नहीं है, वो अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मुझे लगता है अब आपके पास कोई बहाना नहीं रहा। स्टूडियो सेल होगी अब। ठीक है, देखिए सेल से इम्पॉर्टेंट है कि आपका अपना सेटअप, क्योंकि आप कार खरीदते हैं तो वो भी कोई सेल करता है, आप कुछ भी खरीद रहे हैं कोई सेल कर रहा है, और जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे अपना कोर्स तो भी आप सेल कर रहे हो। ये पूरा दुनिया सेल एंड परचेज़ का है। शादी करते वो भी सेल परचेज़ है, एवरीवेयर इज सेल्स एंड ई परचेज़। आपके मन में क्या पॉइंट आया जब आपने देखा? सर मुझे भी सेम ही जो इनने बताया वही आया। एंड सेकेंडली अभी तक कुछ कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आ रहा वो क्या चाह रहे हैं, मतलब वो देने वाले। चलो ठीक है, एक इंस्टाग्राम पे रील में देख रहा हूँ कि PW खान सर, बड़े बड़े बिग जाइंट्स की अब हालत ख़राब होने वाली है, क्या लगता है? अगेन मे बी उनने कुछ क्लियरिटी नहीं दी है गवर्नमेंट ने, बट मे बी जो लग रहा है उनकी बात से लग रहा है कि अपने टीचर्स को लेकर आएंगे। उनके कहाँ से पाएंगे टीचर? जो IITs हैं, जो निकले हैं उनके IIT से, जो उनके वहाँ पे लेक्चर्स दे रहे हैं। ये है संजय, मान लो ये IITian है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, कैमरे के सामने आते हैं तो क्या होता है इनका हाल? मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस
डाउन। हम्म, सो कैमरा इज अ स्किल ना, कैमरा फेस करना इज अ स्किल, हम्म, हर कोई तो नहीं कर सकता। हम्म। तब सरकार कहाँ पाएगी टीचर इतना, तो उनको भी ट्रेन करेगी उस चीज़ के लिए कि कब तक करेगी? ये तो मार्केट यूँ बदल रही है ना। वो भी है। और प्लस ये स्किल्ड है, हम्म, बट ये टीचर है या नहीं है ये कैसे पता? हम्म, और प्लस इनका एक्सेप्टेंस आने में समय लगेगा ना। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा भी अपना एक ओपिनियन ये है कि जब मैंने ये न्यूज़ देखा तो मैंने ये देखा कि थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे टीजीटी पीजीटी होता है, बीएड करते हैं लोग ना, गवर्नमेंट भाई स्कूलों के लिए भर्तियां होती हैं तो इसके लिए भी भर्ती होगी। दूसरा सरकार ये कर सकती, हो सकता है कि जो टीचर इनके अपॉइंट हैं उनमें जो स्किल्ड हैं उनको ट्रेनिंग कराए। राइट। ठीक है, और ये देख लेना, ये बहुत बड़े बड़े क्रिएटर यूट्यूबर के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे। जैसे फिजिक्स वाला से बोल दिया कि 9th और 10th, ठीक है, जो कोर्स है वो इन बच्चों को फ्री होना चाहिए, उसका गवर्नमेंट पे कर दी उनका, वहाँ से वो फ्री हो गया। जैसे जॉइंट वेंचर होता है ना, जियो ने हॉटस्टार ने किया तो सब्सक्रिप्शन फ्री, तो ये क्लबिंग होगा। फिर स्टेट लेवल के जो टीचर होंगे उनको पकड़ेंगे ये लोग, कौन मैथ्स पढ़ाता है, कौन ये पढ़ाता है, कौन ये पढ़ाता है। और प्लस अगर सरकार ने कह दिया ऑनलाइन, ठीक, तो सबसे बड़ा वैलिडेशन हुआ माता पिता के लिए। जो लोग खिलवाड़ मानते थे, बोलते थे नहीं ऑफलाइन इज बेस्ट, यानी सरकार अगर ऑनलाइन तरफ है, इंटरनेट की तरफ है, इट्स अ बिग रिवोल्यूशन। तो बच्चा आप जाएगा इंटरनेट पे ढूंढे बेस्ट मैथ क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब पे आए, जो टीचर उन्हीं से पढ़ेगी। आप नहीं हो तो आपका बच्चा सर्च कर रहा है किसी और के पास जा रहा है। ठीक है। तो मुझे लगा ये एक नया समय है, एक सवेरा है, एक रेवोल्यूशन आ सकता है, और हर शिक्षक को इंटरनेट पे अब जुड़ना ही चाहिए। और मैं दूसरा खुश ये हुआ कि 70% हम ऑर्गेनिक गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। कोई भी ऑनलाइन टीचिंग या सेटअप करे तो अब टीम रेडी है, विज़न रेडी है, स्ट्रेटजी रेडी है। यही होता है मैनिफेस्टेशन। जब मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे 1000 CR तक जाना है, तो यही सब तो रेवोल्यूशन है। हो सकता है कि कोई कॉल स्मार्ट इन्फोविजन जैसी कंपनी को आए कि आपको 500 स्टूडियोज बनाने हैं, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट जब निकलेगा किसी वेंडर डीलर के पास जाएगा। डीलर वेंडर अगर सब सप्लाई करते हैं तो ये सेटअप सप्लाई नहीं कर सकते ना, ये इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो समझो कितना बड़ा बूम आ रहा है हार्डवेयर इंडस्ट्री में। हर चीज़ में आएगा, टेंडर्स निकलेंगे, ये होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट होगा, और टीचर के लिए मौका है, नए बच्चों के लिए मौका है। बहुत जल्द मुझे लगता है इनका कोई पोर्टल आएगा जहाँ ये होगा कि आप अगर पढ़ाते हैं, आप अपनी टीचिंग वीडियो अपलोड कीजिए, हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो एक बड़ी जॉब क्रिएट होने वाली है। ठीक, लिमिटेशन ये है कि अगर कोई टीचर यूएस से है, बाहर से है, तो अब कोई एनीवन कहीं से भी है, एनीवन कैन ज्वाइन, एनीवन कैन टीच। तो अच्छे फैकल्टीज इनके पास आ सकते हैं। बिल्कुल सही बोले जो कुछ IITN है या DMSP हैं। तो ये चर्चा देखिए आप लोगों के लिए था। आप आइए, स्मार्ट इन्फोजिंग का 16 एक्सपीरियंस सेंटर है, कई वीडियो में बता चुका हूँ, थक जाता हूँ बताते बताते। यूपी में से हैं जौनपुर, बनारस, लखनऊ, दिल्ली से नोएडा, गुजरात से अहमदाबाद, राजस्थान से जयपुर, महाराष्ट्र से पुणे और मुंबई, वेस्ट बंगाल से कलकत्ता जाइए, बिहार से पटना, बिहार भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर जाइए, और कहाँ है, इंदौर, MP से है, इंदौर जाइए, गुजरात से अहमदाबाद जाइए। और अभी तो और भी सेंटर, आप बस smartinzone.com की वेबसाइट पे अपडेट रहिए, आपको मिल जाएगा। और ये पूरा वर्कशॉप हमने बनाया है, जाइए फ्री में ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करिए, उसके बाद ऑर्डर दीजिए। पैसा नहीं है EMI कराइए, पैसा है कैश में लेके जाइए, लेकिन सेटअप लीजिए। मैं कभी वीडियो में नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस बार बोल रहा हूँ, आप ले लो सेटअप, नहीं तो यहाँ मैं किसी और की केस स्टडी बताऊँगा, फिर आप कहोगे कि मेरी केस स्टडी। तो आप ही केस स्टडी आप ही बनाओगे। वी आर जस्ट
योर हेल्पिंग हैंड। आप अगर हाथ मिलाओगे तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रेटजी है, जो हमारे पास इनपुट्स है, जो टीम के पास इनपुट्स हैं, वो आपको देगी। करेंगे आप, एक्शन आपका होगा। हम आपके लिए आपका एक पार्टनर, ठीक है, स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने के लिए रेडी है। आइए, बैठिए, डिस्कस करिए, चाय पीजिए, कॉल करिए आने के पहले 8527926648। धन्यवाद।